नमस्ते मित्रों। देखते हैं ब्रह्मा जी ने किस स्त्री के लिए कहा है कि वो 8 पुत्र पैदा करेगी। ऐसे उसके क्या लक्षण हैं और कौन सी स्त्री राजा की रानी होती है, वो देखते हैं हम भविष्य पुराण से। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कार्तिकेय, अब हम आपको स्त्रियों के लक्षण सुनाते हैं जिससे स्त्रियों का शुभ अशुभ जाना जाए। शुभ मुहूर्त में कन्या के हस्त यानी हाथ, पैर, उंगली, नख, हाथ की रेखा, जांग, कमर, नाभि, उरु, जघन, उदर, पीठ, कुच, भुजा, कान, जिह्वा, ओष्ठ, दांत, कपोल, गला, नेत्र, नासिका, ललाट, सिर, केश, रोम, रोमावली, स्वर, वर्ण, आवर्त अर्थात भौरी, इन सब के लक्षण देखें। जिसकी ग्रीवा में रेखाएं हो और नेत्रों के अंत में कुछ लाल हो, वह स्त्री जिस घर में जाए उसकी प्रतिदिन वृद्धि होती है। इस प्रकार की स्त्री जिसके लक्षण ये नेत्रों के बताए गए हैं, ऐसी कन्या को वरण करना चाहिए, क्योंकि वो जिस घर में भी जाती है वहाँ उस घर में खुशहाली आती है और धन धान्य से भरपूर होता है। वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे हम देखते हैं और क्या लक्षण बताए हैं शुभ अशुभ स्त्रियों के लिए। जिसके ललाट यानी माथे पे त्रिशूल का चिन्ह हो, वह कई हजार दासियों की स्वामी होती है। राजहंस के समान गति, मृग के समान नेत्र, स्वर्ण तुल्य शरीर और वर्ण और सम, सूक्ष्म और श्वेत दंत जिस कन्या के हो वह उत्तम होती है। मेंढक के तुल्य जिसकी कुक्षी हो, वह एक पुत्र उत्पन्न करती है, परंतु वह पुत्र राजा होता है। हंस के तुल्य स्वर, मेघ के समान वर्ण और शहद के समान पिंगल नेत्र जिस कन्या के हों, वह 8 पुत्र उत्पन्न करती है और धन धान्य से युक्त होती है। लंबे कान, सुंदर नाक और धनुष के तुल्य टेढ़ी भौं जिनकी हो, वह कन्या अत्यंत सुख भोगती है। तन्वी अर्थात पतली, श्याम वर्णा, मीठे वचन बोलने वाली, शंख के तुल्य अति श्वेत दांतों वाली और स्निग्ध अंगों से युक्त जो कन्या हो, वह अति ऐश्वर्य पाती है। जिसका जघन विस्तीर्ण हो, मध्य भाग वेदी के तुल्य अति कृश हो और विशाल नेत्र हो, वह राजा की रानी होती है। यहाँ पर कौन सी स्त्री किसी राजा की रानी बनेगी उसके लक्षण बताए गए हैं। जिसके बाएं स्तन पर, हाथ में, कान के ऊपर अथवा गले पर तिल अथवा मस्सा हो, वह स्त्री पहली बारी में पुत्र उत्पन्न करती है। चेक करके देखना पड़ेगा ये कि कितनी स्त्रियों के अगर ये लक्षण है तो वो पहली बार में पुत्र उत्पन्न करती हैं या नहीं। जिनके चरण रक्तवर्ण, गूढ़ गुल्फ अर्थात जिनके टखने बहुत ऊंचे न हों, छोटी एड़ी से युक्त और परस्पर मिली हुई सुंदर अंगुलियों से शोभित हो, वह कन्या सुख भोगती है। जिसके चरण रूखे, ऊंचे नख और टेढ़ी उंगलियों से युक्त हों, उस कन्या से विवाह न करें। तो भाई कौन करेगा उससे विवाह, वो तो अविवाहित ही रह जाएगी। जिसका कोई अंग तो बहुत बड़ा और कोई अति छोटा हो, वह गर्दभी यानी गधी होती है और कभी सुख नहीं पाती है। जिसके पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से लंबी हो, वह व्यभिचारिणी हो। जिसके पैर की मध्यमा उंगली भूमि को स्पर्श ना करे, वह पति के समीप ना रहे और व्यभिचार करे। यानी जिस स्त्री की मध्यमा उंगली पैर की धरती को स्पर्श नहीं करती, तो उसके बताया जा रहा है कि वो स्त्री है व्यभिचारिणी होती है और ज्यादातर पति के साथ रहती नहीं है। इसी भांति जिसकी अनामिका भी न स्पर्श करे, वह भी व्यभिचारिणी हो। अनामिका मतलब ये वाली उंगली, ये वाली, इस उंगली, ये पैर की उंगली की बात हो रही है। अब देखते हैं कौन सी स्त्रियां अच्छी नहीं होती हैं। नाम से देखेंगे उनके नाम किस के आधार पर हैं, तो वो स्त्रियां अच्छी नहीं हैं। नाम से आप पता लगा सकते हैं। नदी, वृक्ष, पर्वत, अन्न और पुरुष के तुल्य जिसका नाम हो, वह भी अच्छी नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति को यह पता ही लग जाए कि इन नाम की स्त्रियां अच्छी नहीं होती है, तो वो अपनी कन्याओं का नाम ये रखेगा ही नहीं। इस प्रकार तो धोखा हो सकता है, नाम तो कुछ और रख दिया और उसका व्यवहार कुछ और निकलेगा। जिसकी पीठ पर और नाभि के ऊपर आवृत हो, वह संतान उत्पन्न करे परंतु अल्पायु हो। पीठ पर ही आवर्त हो तो पति को हनन करे, कटी में आवर्त हो तो व्यभिचारिणी हो और नाभि में आवर्त होने से पतिव्रता होती है। जिस स्त्री के हंसते समय कपोलों में गड्ढे पड़ जाएं, ध्यान से सुनना, लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं वो स्त्रियां जिनके डिंपल्स होते हैं, गालों में गड्ढे पड़ते हैं, उनके लिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वह स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं। यह मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, ये भविष्य पुराण में जो बताया गया वही पढ़ रहा हूँ। इसलिए जिन स्त्रियों के गालों में गड्ढे पड़ते हैं वो मेरी बात को अन्यथा ना लें। जिसके बड़े बड़े चरण हो,
सब अंगों पर रोम हो और छोटे और मोटे हाथ हों, वह दासी होती है। जिसके पैर कांपे, मुख विकृत हो और ऊपर के होस्ट पर रोम हो, वह बहुत शीघ्र अपने पति को भक्षण करे, यानी अपनी पति को खा जाती है। आपने सुना खसमण खानी, वो ऐसी स्त्रियों के लिए कहा गया है। जो स्त्री पवित्र है, पतिव्रता हो और देवता गुरु और ब्राह्मणी की भक्त हो, वह मानुषी होती है। नित्य स्नान करे, सुगंध लगाए, मधुर वचन बोले, थोड़ा खाए और थोड़ा सोए, सदा पवित्र रहे, वह स्त्री देवता होती है। गुप्त पाप करे, निंदा से डरे और चित्त का अभिप्राय किसी से प्रकट ना करे, वह स्त्री मार्जारी कहलाती है। यहाँ पर स्त्रियों के प्रकार बताए जा रहे हैं। कभी हंसे, कभी क्रीड़ा करे, कभी क्रोध करे और कभी प्रसन्न हो, और पुरुषों में रमे, वह गर्द भी होती है। पति के तथा बंधु के हित वचन न माने और अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करे, वह स्त्री आसुरी है। जो नारी बहुत खाए, बहुत सोए, अति क्रोध करे, नित्य खोटे वचन बोले और पति को मारे, उसको राक्षसी जानो। शौच, आचार और रूप से हीन होती है, नित्य मैली कुचैली रहे और अति भयंकर हो, वह पिशाचिनी होती है। जो नित्य स्नान करे, सुगंध लगाए, बगीचे आदि में प्रसन्न रहे और मांस मध्य पर बहुत प्रीति रखे, वह यक्षिणी कहलाती है। यक्षिणी स्त्रियों के लक्षण बताए जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं। यहाँ जो उनके लक्षण बताए जा रहे हैं, उन्हीं में से ही हैं। जिनका स्वभाव अति चंचल हो, नेत्र चपल हो, इधर उधर बहुत देखे और लोभ युक्त हो, वह नारी वानरी होती है। वानरी, अब ये वानरी वही है जो जैसे राम के साथ बहुत सारे वानर गए थे, उनकी स्त्रियों के बारे में बात हो रही है। अगर वही है तो उनका व्यवहार ऐसा है कि उनके नेत्र चपल होते हैं, वो अधिक चंचल होती हैं, इधर उधर बहुत देखती हैं और लोभ युक्त भी होती हैं। चंद्र के समान मुख, मस्त हाथी के तुल्य गति, रक्त वर्ण के नख और हस्त तथा संपूर्ण अंग शुभ लक्षणों से युक्त हो, वह विद्याधारी होती है। जिसकी वाणी मृदंग, वंशी आदि के शब्द सुनने में प्रीति हो और पुष्पों में तथा भांति भांति के सुगंधित द्रव्य में अधिक रुचि हो, उसको गंधर्वी के जानो। इतनी कथा सुनाकर सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, या राजन यानी शतानिक, ब्रह्मा जी इस प्रकार स्त्री पुरुषों का लक्षण कार्तिक को सुनाकर अपने लोक को चले गए। तो ब्रह्मा जी आते जाते रहते थे, कुछ लक्षण सुनाते थे, फिर चले जाते थे। पूरे भविष्य पुराण में इसी तरह की कथाएं हैं। आगे गणपति की आराधना कैसे की जाए, उनमें किन मंत्रों का प्रयोग होता है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार ये वीडियो को पूरे देखने के लिए, और नमस्कार।